वसीम साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया वकार साहब वक्त देने के लिए। एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई, इससे पहले हमने देखा कि कुछ खबरें ये आ रही थी कि जो ईरान है वो अपनी जो जौहरी माहदों पे है उसे नज़रसानी की कोशिश कर रहा है और अमेरिका की जानिब से इस बात का दावा भी किया गया। दूसरी जानिब सबसे इंपॉर्टेंट खबर कि अबनाए हुर्मुज़ बाकायदा तौर पर खोल दी गई है, ईरान ने ऐलान कर दिया है, सदर ट्रम्प ने ईरान का शुक्रिया भी अदा कर दिया है। क्या अब देख रहे हैं आने वाले दिनों में मजीद क्या क्या चेंजेस मुतवक्के हैं? वेरी मच। आई थिंक 3-4 चीजें बड़ी अहम है। एक तो जो फील्ड मार्शल आसिम का दौरा तेहरान है, और वो आई थिंक एक बोल्ड और ऑडिशियस दौरा है, बिकॉज आप एक वॉर जोन में एंटर हुए हैं विद हाई रिस्क, और इसको ईरान में बड़ा अप्रिशिएट किया गया। डेफिनेटली देयर वाज मैसेजिंग जो कम्युनिकेट हुई, वहाँ पे मशावरत हुई, और ये जो आई थिंक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का खुलना है एक बहुत बड़ी कंडीशन थी ग्लोबल पीस के लिए। इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की और सैयद आसिम उनकी इनपुट भी शामिल होगी। तो ये एक तो बहुत बड़ी खबर है टुवर्ड द पीस जो है। इसका मतलब है कि फॉलोअप है। साथ ही जो लेबनान है वहाँ भी सीज फायर हो गया, तो शायद लेबनानी लीडरशिप, इजरायली लीडरशिप, अमेरिका भी जाए। तो इसका मतलब है कि थिंग्स आर नाउ मूविंग जो पीस प्रोसेस है उसकी तरफ। अभी आते हैं कि इसका नेक्स्ट लॉजिकल जो कंक्लूजन है कि उसमें एक बड़ी डिप्लोमेटिक बैठक जो इस्लामाबाद लग सकती है। अभी कब लगती है? एक तो चाइना का विजिट है ट्रम्प साहब का, उससे पहले पहले हो जाना चाहिए, बिकॉज मई में है वो विजिट जो है। तो इसका मतलब है मोस्ट लाइकली जो असेसमेंट है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर कोई बड़ी बैठक लग सकती है। इट्स नॉट ओनली कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आएंगे, बल्कि खबर ये चल रही है मार्केट में कि शायद कुछ और सबाहान भी आ सकते हैं जो रीजन के हों, और शायद यूएन सेक्रेटरी जनरल भी आ सकते हैं, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। तीसरा आई थिंक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है जो खित्ते की एक लॉन्ग टर्म आप कह लें जो लेट्स से आर्किटेक्चर बन रहा है, वो चेंज हो रहा है। आज अंतालिया में, मोस्ट प्रॉब्ली तुर्किया में, यहाँ पे एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया और मिस्र के लीडर्स जो हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर गोइंग टू सिट डाउन एंड डिस्कस द न्यू आर्किटेक्ट, जिसको स्टेप कहा जा रहा है। इसमें सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट एंड पाकिस्तान। लेकिन अभी इसकी भी चीज़ें बाहर निकलेंगी तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ईरान है कि इंशाल्लाह ताला ईरान विल बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम, और खित्ता जो है अमन की तरफ मूव करेगा। इसके अंदर डिट्रैक्टर्स हैं जो बैठे हुए हैं इसराइल में, स्पेशली ज़ायनिस्ट लॉबी है नेतन्याहू की, कुछ नियोकॉन्स है अमेरिका में, और फिर भारत है, जिनको आई थिंक सबसे ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। लेकिन अल्लाह ताला करेगा कि पाकिस्तान जो है इस इस्लामाबाद अकॉर्ड की तरफ लेके जाएगा दुनिया को, और ये एक हिस्टोरिक आई थिंक मोमेंट होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, वसीम साहब ये कह रहे थे कि नई सफ बंदियाँ होंगी, नए ब्लॉक्स बनते हैं, तो वेयर डू यू सी पाकिस्तान? ये पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल है। जो अभी मैं खुद 2-3 दिन पहले एक सऊदी चैनल पे था, तो वहाँ ये डिस्कोर्स हो रहा था कि खित्ते के अमन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। उसमें सऊदीया में और तुर्किया में ये फीलिंग है, और शायद मिस्र में, कि एक तो ये चारों मुल्क अगर इकट्ठे होते हैं, लेटर ऑन में भी ईरान कैन ज्वाइन, लेकिन कम से कम ये 4 ममालिक की 48 करोड़ आबादी है। फिर रीजन कनेक्टेड है, दे आर मिडिल पावर्स। उसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स है, और टेक्नोलॉजी है। इस तरह हाई टेक है। तुर्किया के पास उनकी डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रांग है, दे आर मेंबर्स ऑफ नाटो। यूरोप के साथ उनका इन्फ्लुएंस है, अमेरिका के साथ। फिर इजिप्ट आ जाता है जिसकी अपनी स्वेज कैनाल के ऊपर डोमिनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है और मिलिट्री है। एंड देन सऊदी अरेबिया जो हरमैन शरीफैन है, लेट्स से जो गवर्नमेंट है, फिर उनका फाइनेंशियल प्रोविस है, एंड दे आर वेरी कीन कि पाकिस्तान की एक्सपर्टीज है उसको यूज करके खत्ते में एक आर्किटेक्चर बने। और पाकिस्तान का इसमें लीडिंग रोल देखा जा रहा है। पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फोर्सेस को ट्रेन भी करेगा, और जो अभी पाकिस्तान ने आई थिंक पीस के लिए डिप्लोमेसी की है, जिसके अंदर इन तीनों मुल्कों की फुल सपोर्ट थी, बिकॉज द बैटन वाज हैंडेड ओवर टू पाकिस्तान। तो इस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, और मेरे ख्याल में अगर ये आर्किटेक्चर बनता है, लेटर ऑन ईरान भी मेन स्ट्रीम हो जाता है, तो इसमें आप इमेजिन करें कि देयर इज स्कोप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिजनेस, मूवमेंट ऑफ पीपल है, अमन की तरफ मूवमेंट है, और जो डिट्रैक्टर्स थे उनकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी। इसमें भारत की शिकस्त है, इसके अंदर इजराइल की लॉबी की शिकस्त है, ज़ायनिस्ट लॉबी की, और नियोकॉन्स की अमेरिका में। इसका इम्पैक्ट एक अफगानिस्तान पे भी आएगा। आई एम श्योर गवर्नमेंट वहाँ पे देख रही है कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और किस तरीके से दुनिया इसमें रैली कर रही है। लेकिन आई थिंक जो पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर है, जो ऑलरेडी दिस क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स, जो पाकिस्तान का इंप्रेशन है एज ए सेंटर फॉर ग्लोबल पीस, ये आई थिंक बहुत बड़ा आउटकम होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है मुआशी तौर पर, गवादर पोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, खलीज फारिस से अगर इस्तेहकाम रहता है तो जो गवादर पोर्ट है वो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है। आप समझते हैं अगर ये सियासी इस्तेहकाम रहता है तो गवादर की अहमियत एक ट्रांजिट हब के तौर पर सामने आएगी? उसमें ग्वादर ऑलरेडी आपने देखा कराची ट्रांसशिपमेंट का मरकज बना हुआ है, और उसकी रीजन ये भी थी कि गल्फ में एक टेंशन थी और एज एन ऑल्टरनेट डीप सी पोर्ट जो है वो सामने आई है। और अभी आई थिंक सऊदी अरेबिया ने शायद उसकी तरफ भी देखा है, जो बड़ी ऑयल रिफाइनरी यहाँ बनने जा रही है, इसमें $10 बिलियन की, वो भी ग्वादर के पास ही बननी है। तो इसी तरीके से देखें, ईरान के साथ मैं बात करता मेन स्टीमिंग हो जाती तो फिर एक कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। देन इट इज जैसा गल्फ में एक जॉइंट मैकेनिज्म है, इस तरीके से चाहे वो ईरान की पोर्ट्स हों, पाकिस्तान की हों, गल्फ के ममालिक की हों, और सारा जो है इसमें रीजन जो है आई थिंक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बाकी जो है इसमें सीपेक का आप देख लें कि अगर सेकंड फेज लॉन्च होती है तो इसका पोटेंशियल देख लें कि नाउ यू आर बीइंग कनेक्टेड, और इसमें कोई जेलसीज नहीं है, इसमें कोऑपरेटिव फिजा है। और अल्टीमेटली आई थिंक अफगानिस्तान मेरे हिसाब में दे विल आल्सो रियलाइज कि इसका फायदा उठाएं, दे कैन बिकम कंट्रीब्यूट फॉर नॉर्थ साउथ जो मूवमेंट है। गैस पाइपलाइंस आप इमेजिन करें अगर खुल जाती हैं इस तरीके से, सेंट्रल एशिया से आना जाना है, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है। बिकॉज देखें अभी वॉर के बाद चीजें उस तरह नहीं होंगी जैसे पहले था। इसमें आप कह लें कि सेंसिटिविटीज भी रही हैं, फिर एक सेक्टेरियन उसका अंडर करंट रहा है। नाउ एवरीबॉडी रियलाइज कि वॉर बेसिकली या टेंशन जो है इसमें इट्स लॉस टू एवरीबॉडी। तो ठीक है, इसराइल ने भी अपनी बड़ी एफर्ट करके देख लेंगे। इसराइल के अंदर इतनी पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट हो चुकी है कि उनके जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं वो कह रहे हैं जी कि यू नॉट ओनली लॉस द वॉर, लेकिन जो इसराइली लेट्स से एक इंप्रेशन था दुनिया में वो बहुत ज्यादा खराब हुआ है। आज आप वोटिंग कराएं तो शायद नोबडी सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ नेतन्याहू एंड हिज कबाल, अदरवाइज मे बी इसराइली पीपल आर नॉट लाइक दैट। इसलिए भारत में भी बातचीत हो रही है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कोई इंसानों वाली हरकतें करें जिस तरीके से गोदी मीडिया और आरएसएस लेके चल रही है। भारत बेसिकली सफरिंग आइसोलेट हो गया। तो ऑल टोल्ड आई थिंक चारों फ्रंट्स पे, चाहे ये आई थिंक रीजनल फ्रेमवर्क का सिक्योरिटी का पाकिस्तान का कलीदी रोल होगा, चाहे इसमें इकोनॉमिक हब बनने की बात है, ट्रांजिट रूट है, ट्रांसशिपमेंट है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का रोल होगा। एंड देन इज ऑफ कोर्स पीपल टू पीपल मूवमेंट है। पाकिस्तान की जो सॉफ्ट पावर है आई थिंक वो जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते में सामने आई है, और स्पेशली ये जो विजिट्स हुए हैं, शटल डिप्लोमेसी देखें इसमें आई थिंक जो लीडरशिप है पोलिटिकल साइड पे, शहबाज शरीफ साहब यहाँ से गए सऊदी अरेबिया, वहाँ से कतर से आज वो तुर्किया में है, एंड देन ही इज गोइंग टू आई थिंक मे बी गो अक्रॉस सम अदर कंट्रीज एंड फॉल बैक कि आपने होस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलिट्री लीडरशिप जो है वो ईरान गई, वहाँ पे आपने देखा कि किस किस को नहीं मिले, दे वर सिटिंग इन खातून अंबिया हेडक्वार्टर, जो कि आई थिंक कॉन्फिडेंस शो करता है। ट्रम्प साहब जो है वो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, चाइना शो कर रहा है। रशियन फेडरेशन में कल बैठे हुए थे पेस्कोव साहब जो है आई थिंक जो उनकी हैं इंडिया की एक बड़ी एंटी पाकिस्तान अपना जर्नलिस्ट है महाजन साहिबा, और वो प्राउड कर रहे थे, सेड नो वी आर वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो कह चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये इट्स अ टेक्टोनिक शिफ्ट जो इंशाल्लाह आएगी, और ये चीजें पाकिस्तान ने करके दिखाई हैं। और हर फ्रंट पे यू विल फाइंड आई थिंक जो बात की थी किसी बुजुर्ग ने कि अभी मेजर डिसीजन जो इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे, एंड देन पाकिस्तान इज डूइंग इट फॉर ग्लोबल पीस। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि फौरी तौर पर ईरान मुआहदों का हिस्सा बन सकता है या नहीं? और अगर नहीं भी बनता तो भी ये कह लीजिए कि ये जो अगर MOUs होते हैं तो ईरान के लिए ये एक रीस्टार्ट है, या ये कह लीजिए कि ये ईरान इज रीबूटिंग? आई थिंक उसमें अगर आप लेटेस्ट देखें 2 कॉल्स हुई हैं, आई नॉट से कि ये फौरन हो जाएगा। इसमें आई थिंक सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान बातचीत हुई थी जब फील्ड मार्शल उधर थे, और शायद UAE जो जहाँ ज्यादा आई थिंक एंजाइटी भी थी और एक टेंशन थी ईरान, बिकॉज शूटिंग वॉर में 2 साइड से नुकसान भी हुआ था, तो उनकी भी आई थिंक कम्युनिकेशन हुई है। तो आई एग्री भी बनामी साहब की इमीडिएट तो नहीं, लेकिन अगर आप देखें लेट्स ईरान से सैंक्शन हटती हैं, फ्री मूवमेंट होती है, उसके बाद दे बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो रहना तो हमने इधर ही है, तो इट्स वेरी नेचुरल। पहले ये रहे हैं लाइक RCD था, पाकिस्तान ईरान तुर्किया था, फिर बगदाद पैक्ट रहा, लेकिन लेट्स से कि सुपर फास्ट के कहने से नाउ देयर इज अ फीलिंग इन सऊदी अरेबिया, इन तुर्किया, इन इजिप्ट और पाकिस्तान और ईरान में भी कि ये लड़ाई झगड़ों में लोगों ने फायदा उठाया, सुपर पावर ने आपको एक्सप्लॉइट किया है, एंड व्हाई नॉट अस। मतलब वही अगर 48 करोड़ की आबादी का ये ब्लॉक बनता है और ईरान शामिल हो तो फिर आप यू आर लुकिंग एट लाइक 60 करोड़। तो दिस इज इटसेल्फ इट्स अ सुपर पावर। आई एम नॉट सेइंग कि वी आर अगेंस्ट, हमको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की नहीं बात कर रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। डिफरेंसेस क्या हैं हमारे?
देयर इज नो डिफरेंस. बाकी एक होता है कि आप कम्पीट करते हैं, एक होता है खुदा ना खास्ता आप जैसे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हैं. तो हेल्दी कंपटीशन भी रहे. ईरान माशाल्लाह अगर आप स्टेम रिसर्च जो है बेसिकली साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स में दे आर द लीडिंग कंट्री इन द रीजन. खवातीन का आप देख लें एजुकेशन लेवल जो है, तो ये चीज़ें आई एम श्योर बेनिफिट दे सकती है. और पाकिस्तान ने आई थिंक जो कॉन्फिडेंस दिया है ईरान को पिछली लड़ाई में भी और अभी, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड. और वो उनको भी तसल्ली हुई है, दे हैव अ ब्रदर और ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है एक दूसरे की. एंड सेम इज द फीलिंग इन मिडिल ईस्ट, ऑल्दो इसमें टाइम लगेगा बिकॉज एक सेक्टेरियन अंडर करंट है जिसको लोग कहते हैं हिस्टोरिक है. लेकिन आजकल देखें अगर फ्रांस और जर्मनी की सुलह हो सकती है World War II के बाद, जो बिल्कुल अजरी दुश्मन रहे हैं और 3-3, 4-4, 100 साल लड़ाइयाँ रही वहाँ पर. इफ लेट्स से दे कुड इवन सिट विद इटली के साथ, इसके बाद बेशुमार मिसालें. अभी आप देखेंगे चाइना ताइवान में एक चल रहा है कि शायद इंटीग्रेशन की तरफ जाएं बिकॉज पीपल हैव रियलाइज कि लड़ाइयों का कोई फायदा नहीं है. और फिर ये तो टोटल पराई लड़ाई है, ये आपका रीजन है, लोग आके आपके बेसिस यूज कर रहे हैं. और अल्टीमेटली डिजाइन तो ये था खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ड्रैग हो जाता है, सऊदी अरेबिया ड्रैग हो जाता फिर तो लिटरली एक रीजनल वॉर बन जाती. और प्रॉब्ली दैट वाज द डिजाइन जो ज़ायनिस्ट का था. तो वही मैं कहता हूँ कि कई दफा वॉर के बाद जो आप चाहते हैं चीजें इस तरह नहीं जाते हैं और नए जो है उसमें से ट्रेंड्स भी निकलते हैं, नए ब्लॉक्स भी बनते हैं. और आई विल नॉट कॉल इट अ ब्लॉक बट दिस इज अ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जिसमें आई थिंक रीजन में बहुत ज्यादा फीलिंग है कि व्हाई नॉट वर्क टुगेदर. तो लेटर और लॉन्ग टर्म में आई डोंट फोरसी ये एटलीस्ट ईरान जो मेन स्ट्रीम भी होगा और ये सारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी. देयर बी नो नीड फॉर हिजबुल्लाह, देयर बी नो नीड फॉर दैट्स यमन में जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या इराक में हैं. But they can live like normal, countries. और आई एम श्योर अफगानिस्तान पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है बिकॉज अफगानिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है.